नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। जैसा कि जन समस्या और आप सुधी दर्शक का प्यार मिल भी रहा है और मेयर साहिबा का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे जन समस्या दिखाने के बाद उन्होंने वार्ड नंबर 26 में संज्ञान लिया और नाला बनवाने का काम किया। तो नेवालाल चौक का भी हमने दिखाया, तो अब हमें उम्मीद है कि नेवालाल चौक को भी संज्ञान में आप लेंगे और उनको भी समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो उसी जन समस्या के अंतर्गत मैं आ गया हूं आज पूर्णिया के हनुमान बाग, और बरसात में आवागमन में इनकी हालत खराब हो जाती होगी, बाइक फंस जाते होंगे। और पिछले बरसात में हमें यहां से फ़ोन किया भी गया था, लेकिन किसी कारणवश मैं यहां नहीं आ पाया था। तो बहरहाल आज मैं आ गया हूं इनके जन समस्या को आप तक पहुंचाने के लिए। अगर मेयर साहिबा आप तक मेरी बात पहुंच रही है और विधायक महोदय आप तक अगर बात पहुंच रहे हैं तो बरसात में काफ़ी दिक्कत होती है हम लोगों को आने जाने में, बच्चों को स्कूल पहुंचाने में, अपने कार्य पर जाने में काफ़ी समस्या का सामना पड़ता है। पूरा कीचड़ हो जाता है, पानी पानी लगा रहता है पूरा। अभी आप कैमरा आप बता रहे थे कि पैर टूट गया था किसी का या जी। एक लड़का है त्रिभुवन कुमार, उसका लिगामेंट का टीयर हो गया है इसी रास्ते में, बारिश के समय चलने में बाइक से गिर गया। त्रिभुवन कुमार नाम का लड़का है, उसका लिगामेंट का इंजरी हो गया है। अच्छा, यानी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार झा है। क्या कहना चाहेंगे आप समस्या को लेकर? समस्या को लेकर यही कहना चाहेंगे कि अभी तो फिलहाल रोड का बड़ा स्थिति खराब है। हम लोग तो 5 वर्ष से अभी यहाँ पे रह रहे हैं। बारिश में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो बहुत बच्चे कीचड़ में फंस जाते हैं, किसी साइकिल में बुजुर्ग गिर जाते हैं, बाइक फंस जाती है और स्कूल जाने में ये सब प्रॉब्लम होता है बच्चों को आने जाने में। नगर निगम के तहत में ये होना चाहिए, हर ग्रामीण नाला योजना हर चीज़ गाँव में समाज में बन रहा है, मगर ये नगर निगम को नहीं देखा जाए। नगर निगम है लेकिन गांव के तरह गाँव की तरह गाँव से भी बदतर जिंदगी। गांव से भी हम लोग जो बदतर। रह रहे हैं ना, बहुत गांव के तरह रह रहे हैं, कोई साधन नहीं है। यहाँ से अभी निकलेंगे तो चल के जाना होगा हम लोग को ऑटो पकड़ने के लिए, कहीं तो रोड नहीं है। रोड नहीं तो इधर आने के लिए कोई चाहता नहीं है। रोड के कारण जब कोई वोट को बुलाते हैं तो इस मोहल्ला में आना पसंद जब वोट लेने के लिए आता है तो बोलता है इस बार तो जरूर हो जाएगा, इस बार तो जरूर। आज 10 साल से हम लोग रह रहे हैं, 2014 से हर बार यही हम लोग का सवाल होता, पहले रोड दीजिए, इस बार आप लोग आगे बढ़िए, हम लोग आएंगे साथ। लेकिन कहाँ फिर वो आदमी नहीं मिलता है। यानी वादा करके गए वो। हाँ, बस सिर्फ कुर्सी देना हम लोग का अथी होता है, लेकिन कुर्सी होने के बाद हम लोग को देखने का उसका फर्ज नहीं बनता है। वादा तेरा वादा, ये वादा झूठा साबित हुआ, ऐसा ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं साहब, और वोट खत्म तो इनकी जन समस्या नहीं सुनना है। ऐसा जनता जनार्दन का कहना है। ऐसा ब्लेम मैं नहीं लगा रहा हूँ, जनता जनार्दन लगा रही है, और वास्तव में जनता जनार्दन यहाँ पे कष्ट में जी रहे हैं। बहरहाल और भी यहाँ रोड का समस्या है। बच्चा लोग भादों के महीना में इतना बुरा हाल रहता है इस रोड का, जो कि चलने लायक नहीं, घर से आदमी निकलना मुश्किल हो जाता है। बस रोड बन जाए, नगर निगम के तहत जो भी है काम हो, और कच्ची जो है पक्की हो जाए, अच्छा रहेगा। आने जाने में आदमी को असुविधा ना हो। हम लोग तो यही चाहेंगे कि रोड का विकास हो, पानी हो, बिजली हो, नगर निगम के तहत जो भी है हो जाए। अच्छा, ये रोड छोड़ा हुआ है नक्शा में? हाँ, रोड है। रोड है 10 फीट 12 फीट, कहीं 12 फीट कहीं 10 फीट रोड है, गली के अंदर सब रोड है। इसकी गुहार आप लोगों ने नगर निगम में लगाया है या विधायक महोदय को कहा है? जो भी आदमी आवेदन दिए? जी, आवेदन भी दिए हुए हैं। हाँ, आवेदन भी 2 बार दिए हुए, कहाँ संसद जी के यहाँ दिए हुए हैं। इसके बाद ये विभा कुमारी के यहाँ भी दिए हुए निगम पर जो है। विभा कुमारी नगर निगम में दिए हैं, आप मेयर साहिबा को दिए हैं, मेयर साहब और सांसद महोदय को बुलाया भी गया था हमारे शिव मंदिर का उद्घाटन विधायक में। जी को भी दिए हैं। जी हाँ, संसद जी भी आए थे उस प्रदाल में। वो लोग तो सांसद महोदय क्या बोल रहे हैं? बोलिए अच्छा ठीक है, उन लोग को बात करते हैं, उन लोग को अच्छा ठीक है वो जब करवा यहाँ देंगे। आते हैं तो याद रहता है, यहाँ से जाने के बाद भूल जाते हैं। यहाँ जाने के बाद बस आने के बाद याद रहता है जो रोड चाहिए इन लोग, फिर यहाँ से जाने के बाद भूल जाते हैं। क्या बोले थे क्या होगा पता नहीं। जी,
आप क्या कहेंगे, आप बाइक लेकर के जाते आते हैं, बरसात के सीजन में कितनी परेशानियों का बहुत सामना परेशानी होता है। बच्चा लोग बोल भी कि यहाँ का बच्चा लोग बोलता है हो मम्मी नहीं जाएंगे, बारिश में पानी जम गया है, वही सब बहुत दिक्कत होता है। घर बच्चा का पढ़ाई बाधित बहुत होता दिक्कत है। और आज के बाइक समय वालों को में दिक्कत कहीं ऐसा माहौल मोहल्ला में रोड ना बनना बहुत दुर्भाग्य का बात है हम लोग के लिए। जी। हम तो ये कहना चाहेंगे, नगर निगम में रहते हुए भी जैसा लगता है गांव में रह रहे हैं। बारिश के मौसम में तो अक्सर प्रॉब्लम हो ही जाता है हम लोगों को। हम लोग का गाँव इससे हम लोग के गांव में रोड बन चुका है घर तक, आदमी बाथरूम जाता है तो रोड के माध्यम से जाता है, देखते हैं। और यहाँ शहर में ये हाल है हम लोग का यहाँ पर। तो सांसद जी से अपील करेंगे कि जल्द ही जल्दी रोड बनाए हम लोग का यहाँ पर, ताकि बच्चा सबको ये सांसद कोटा में नहीं आता सर, ये नगर निगम के कोटा में है। हाँ। हाँ, जल्दी से जल्दी रोड बनाए, हम लोग को थोड़ा सुविधा मिले, ताकि हम लोग भी उनका सहयोग कर सके। आप देख रहे हैं कि जनता जनार्दन में कितना रोष है, युवाओं में कितना रोष है, और इनका कहना है कि इससे अच्छा तो हमारा गांव तक में रोड बन चुका है और नगर निगम में रहते हुए कष्टों का सामना कर रहे हैं, और ये रोडों का कमी है। क्या टूटा था पहले? जी, मेरा ही पैर टूटा था। बारिश के समय में हम मोटरसाइकिल से जा रहे थे तो हनुमान जी के मंदिर के सामने स्लिप कर गया, वहाँ गिर गए। पैर मेरा ही टूटा हुआ था, जो कि यहाँ के विधायक, वार्ड पार्षद, मेयर सभी के दरवाजे, और पूर्व में भी जो 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ था, विधायक जी का हम लोग आवेदन दिए हुए थे। विधायक जी एक्शन में बोला कि हाँ रोड बनेगा, जिस समय प्रताप सिंह मेयर थे, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ है। विधायक जी ये लोग जो है सिर्फ चुनाव के समय में आते हैं। फर्ज बनता है, हम तो दिए हुए हैं, हम जहाँ तक होता है ना मेरा फर्ज हम दिए हुए हैं। सांसद जी को भी दिए हुए हैं। कुछ दिन अखबार में भी खबर चलवाए थे कि त्रिभुवन के घर से लेकर सुंदर सती शिव मंदिर होते हुए हनुमान बाग पंकज सिंह के घर तक, जहाँ तक होता है वहाँ तक हम लोग कर रहे हैं ना। लेकिन सांसद जी के कोटा में जो आएगा वो हम करवाएंगे। लेकिन यहाँ का जो है वार्ड पार्षद, यहाँ का जो मेयर है, यहाँ का जो विधायक है, विधायक लोग को करना चाहिए था। ये बहाना नहीं चलेगा, ये बहाना नहीं, काम चाहिए। ये विधायक जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप 5 साल चुनाव जीते हैं विधायक का, और मेयर का भी 2 साल होने चला है, लेकिन हनुमान बाग की जनता के लिए आपको याद नहीं आ रहा है। जब चुनाव आएगा ना तब फील्ड में गाड़ी घुसाइएगा। नहीं, विधानसभा चुनाव होने से पहले हनुमान बाग की जनता के लिए रोड चाहिए, पहले रोड तब वोट। लेकिन हम समस्त जनताओं से कहना चाहूंगा, हनुमान बाग वार्ड नंबर 30 के आप लोग रोड का मांग कीजिए, तभी जो है चुनाव में विधानसभा का मतदान होगा। नहीं तो अगर नहीं जाएगा तो बोकस हो जाएगा, कोई व्यक्ति यहाँ से नहीं जाएंगे वोट गिराने के लिए। लेकिन विधानसभा और विधायक जी, मेयर साहब से मैं कहना चाहता हूँ, हनुमान बाग की जनता और हनुमान बाग की रोड के बारे में आप ध्यान दें, क्योंकि गांव से भी ज्यादा बेहतर है। हमारे अंदाज से नगर निगम क्षेत्र में 46 वार्ड पड़ता होगा। 46 वार्ड में सबसे ज्यादा पीछे जो है विकास के नाम पर हनुमान बाग है, जो कि आज तक कोई नेता, कोई विधायक, कोई मेयर आज तक देखने के लिए तक भी नहीं आया। जब पानी जैसे ही मोहल्ला में लगता है ना तो कहता है मेरा जूता भीग जाएगा, मेरा गाड़ी फंस जाएगा। जब चुनाव के समय में आता है तो क्या उस समय गाड़ी नहीं फंसता है? उस समय में जनता ध्यान में नहीं आता है। ये सिर्फ तो देखिए, जनता जो है मेरे लिए और भगवान के रूप में हम लोग चाह रहे हैं कि विकास हो, रोड बननी चाहिए। जहाँ तक होगा हम लोग प्रोसेस पूरा लगे हुए हैं। जी हाँ। और जो है जनता जनार्दन का इस बार आप बढ़ चढ़ करके ये करेंगे। चलिए, जी, मैं भी आवाज बनने के लिए आ गया हूँ, मैं भी आवाज पहुँचाऊंगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ एक जन समस्या कष्ट यही है, देखिए रहे जी। एक तो आप ये देखिए कि देहात देखिए, देहात में गली गली में है ना, शुरुक में है रोड। लेकिन हनुमान बाग जो है, इधर मेडिकल कॉलेज है, राजकीय मेडिकल कॉलेज, इधर इंजीनियरिंग कॉलेज है, इधर जनता चौक है, इधर क्या कहते हैं मैक्स 7 है, यानी कि हर्ट है हनुमान बाग। इसको कहिए कि हर्ट है। बात मानते हैं ना? जी जी, बोलिए। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग जो है वार्ड मेंबर को जिता कर कौन है यहाँ पे वार्ड मेंबर? यहाँ के वार्ड पार्षद क्या नाम? पूजा आशीष पोदार प्रतिनिधित्व कर। हाँ, सुनिए, तो हमारी इतनी सी मांग है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं
या एमएलए है या एमपी है या मेयर है या उप मेयर है, जो भी है वो तो जनप्रतिनिधि है, रिप्रेजेंट करते हैं हम लोगों को। तो वोट मांगने के समय आते हैं, वोट हम लोग दे देते हैं। लेकिन वर्षा के समय में आप देखिएगा इतना भर पानी में हम लोग गाड़ी टपाते हैं, यहाँ से लेकर के वो पूरा मतलब पूरा हनुमाने बाग समझ रहे हैं, डूब जाता है, डूब जाता जलमग्न हो है। जाता है। सबसे बड़ी समस्या महिला को है। जी हम पूछते हैं कि हम आप तो जेंट्स हैं तो पेंट हेलाइयो के चला जाएगा, वो सारी उठा कैसे जाएगी? और बच्चे का स्कूल बाधित होता बच्चे का स्कूल बाधित होता है, वो टोटो और टेम्पू सब आता है यहाँ से, समझे ना, और ढो के नहीं ले जाता है, गार्जियन परेशान हो जाता है, उसको मोटरसाइकिल से कैसे ले जाएगा? जी। तो बच्चा का जो है पढ़ाई जो है डिस्टर्ब हो जाता है। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम अशोक कुमार झा। तो आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ के लोगों का जन समस्या है और इनका कहना है, सीधे तौर पे इनका कहना है, और सीधा उंगली है विधायक महोदय आप पे, और सीधा उंगली है वार्ड पार्षद महोदय आशीष भैया। अगर आप तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है तो देखिए, मेयर साहिबा अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो एक बार फिर से आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरे आवाज़ पे आपने वार्ड नंबर 26 में नाला बनवाने का सैंक्शन करने का काम किया है। फिर यहाँ पे जन समस्या में दिखाने आ गया हूँ वार्ड नंबर 30 और हनुमान बाग, और इन्होंने कहा कि महिलाओं को काफ़ी दिक्कत होती है, तो यहाँ और बच्चों को दिक्कत होती है। तो ये वास्तविकता है और इस वास्तविकता को झुटलाया नहीं जा सकता। रोड नाला भी नहीं, जहाँ एक और नगर निगम कहती है चीख चीख करके विकास हुआ है, जहाँ एक और विधायक महोदय कहते हैं विकास हुआ है, उसी कड़ी में हम धरातल पे आ गए हैं दिखाने के लिए कि कितना विकास हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि इसको आप हनुमान बाग को हर्ट मानते हैं कि नहीं? जी। बगल में राजकीय मेडिकल कॉलेज हो गया है, मैक्स7 हो गया है, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया है, जनता चौक हो गया है, सरना चौक हो गया, बीच में हम लोग डूबते हैं पानी में। एजुकेशन के नाम पे आप कहते हैं एजुकेशन पूर्णिया में, ठीक है, ये वास्तविकता है, एजुकेशन पूर्णिया में है, एजुकेशन हब भी बनने जा रहा है, लेकिन एजुकेशन हब के बगल में बसे मोहल्ला में स्टूडेंट तो वहीं रहेंगे, तो फिर वो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और दिक्कतों स्टूडेंट ही नहीं, जो यहाँ पे मोहल्ला में बसे लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना। और आपको कहना चाहते हैं, ये तार देख रहे हैं जी, दिखाइए जैसा तार। हाँ सुनिए, हाँ तार को कवर का कहानी कहते हैं जी। हम लोग यहाँ पर 2009 में बसे थे, समझे। 2010 से 5000 का तार लेकर के वहाँ से यहाँ तक जोड़े थे 5000, और 3-4 साल कैसे गुजारे, आंधी आया उड़ा दिया, तार को काट दिया, बात समझे। तो हम लोग 10 ठो आदमी मिल करके गए कहाँ, बिजली ऑफिस, कोई बोलता ही नहीं था। हम आगे गए, बोले, स्कूटी भी इंजीनियर था, हम बोले सर प्रणाम, बोला कहाँ से आए, बोले कि हनुमान बाग से। उनको हम एक ही सवाल पूछे, एक ही सवाल मार, सर एक बात बताइए कि देहात में जो है घर घर बिजली पहुंच गई है, हम लोग जो है हनुमान बाग मेन हर्ट है, वहां पर बिजली क्यों न पहुंची? बस इसी पर तुरंत तू सैंक्शन कर दिया। हम आवाज उठाए थे जी, समझे। तो इसमें भी अगुवाई करिए, चलिए आप ही की आवाज पर लगता है। सुनिए, खाली आवाज पर नहीं बनता है जी। स्कूटी भी इंजीनियर तुरंत सैंक्शन किया, और तीसरा 4 दिन पोल गिराना शुरू हो गया। ये जो बात कही बिजली जो है घर घर देहात में पहुंच गया, यहाँ नहीं पहुंचा है, तब हम लोग का पोल गिरा। आज देख रहे हैं कि सारा, तब हम लोग 5000 का तार समेटे, समझे ना, वो अभी तक रखा हुआ है। तो हमारे कहने का ये मतलब कि हम लोग जीत करके भेजाते हैं काम करने के लिए, कोई खाना तो नहीं मांगते हैं, चाय नहीं मांगते, नाश्ता नहीं मांगते, सार्वजनिक विकास मांगते हैं। सड़क का निर्माण हो, महिला सबसे दिक्कत है महिला बच्चा को। हम लोग तो गाड़ी ठेलियो करके जो है अथी कर देते, लेकिन महिला बच्चा को दिक्कत है ना, इज्जत है ना। हम लोग का समाज जो है, महिला इज्जत है, हम लोग का परिवार इज्जत है, और हम लोग एक ही परिवार के हैं, पूरा हनुमान बाग एक परिवार एक समाज। ये कैसे हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे कि महिला जो है साड़ी उठा करके या अथी करके जाए?
आप ही की माँ बहन है, आपको बर्दाश्त होगा? ये बड़ी समस्या ये है। देखिए पानी इतने बारिश भी नहीं हुआ, पानी लग गया। बताइए बारिश होगा कितना पानी मूल लगेगा? बात आपको ये कह दिए कि महिला और बच्चा का जो है मेन समस्या है। तो आप देख रहे हैं कि जन समस्या के अंतर्गत आज मैं दिखा रहा हूं हनुमान बाग का, और अगर आप तक हमारी बात पहुंच रही है तो प्लीज़ आपसे आग्रह है कि इनके समस्या को सुने और समस्या को सुन करके इनका समाधान करें, ताकि अब विधानसभा चुनाव आ गया है। सिर्फ अब आएगा दौर में। विधानसभा चुनाव से पहले सिर्फ मैनिफेस्टो तैयार करने से नहीं होगा, और धरातल पे कितना विकास ये बराबर मैं दिखा रहा हूँ, और अपने कार्यक्रम जन समस्या के अंतर्गत। तो आपसे आग्रह है कि प्लीज़ आप यहाँ आए और इनके समस्या को सुनिए। इसी के साथ मैं शशिकांत आप तमाम सुधी दर्शक को और साथ ही साथ जो हमारे इस कार्यक्रम को तरजीह दे रहे हैं उन्हें भी दिल से धन्यवाद और प्रणाम। इसी के साथ प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल।